हेलो माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल निशा मनोज पांडे पे। फाइनली गाइस, हम लोग भी आज वो दिन आ ही गया कि हम लोग भी प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने के लिए संगम में पहुंच ही गए। अभी मतलब कितने दिन से हम लोगों का विचार बन रहा था कि नहीं चलेंगे चलेंगे, थोड़ा भीड़ कम होने दो तब चलेंगे। लेकिन सासू माँ का कहना था, मम्मी का, कि जो माघ महीने का मतलब स्नान होता है वो चीज़ 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, फिर तो फागुन लग जाएगा, उसमें नहाने का क्या ही मतलब, जबकि 26 फरवरी तक महाकुंभ स्नान है। लेकिन मेरी मम्मी का सोच था कि नहीं, पहले ही 12 तारीख के पहले ही। तो हम लोग भी घर से निकल दिए स्नान करने के लिए महाकुंभ में। यहाँ पे मम्मी जी खुशी हो गई, चलो हम भी स्नान कर लेंगे, बच्चे लोग भी। ये रहे हमारे पतिदेव जी ज़्यादा हमारे ब्लॉग में आना नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बहुत ले ही लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे लोग एकदम खुशी खुशी जा रहे थे, क्योंकि अभी तो मतलब मेला देखना है, वहाँ पे जा कर के कुछ ना कुछ लेना है, इसके खुशी के लिए वो लोग चल रहे थे। लेकिन बाद में उन लोगों को फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सोचे थे ना कि वहाँ पे चलेंगे, कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा तो कर लेंगे, क्योंकि बच्चे लोग हैं, मम्मी है, ये लोग चलते चलते थक जाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पे कुछ भी साधन नहीं मिला जाने के लिए संगम घाट तक, तो यहाँ पे हम लोग चल दिए पैदल ही। और मतलब हम लोग रात के ना 11 बजे यहाँ से निकले हुए थे और वहाँ पे 3 बजे भोर में पहुँच गए थे। तो इसकी वजह से कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ। यहाँ पे कान्हू का देखो, बोले दादी लाओ, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेकर के चल रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोग बताइए कि कान्हू दादी को लेकर जा रही है या दादी कान्हू को लेकर के जा रही है। मस्त लग रहा था, एकदम मजा ही आ गया। फाइनली गाइस, यहाँ पे ना दीक्षा को एंट्री करते ही महाकुंभ में दीक्षा को मिला बहुत सारा पैसा। दीक्षा, कितना पैसा भाई? दिखा तो सही, छुपा के रख ली। इतना अनमोल रत्न पाई हुई है ना कि ये छुपा ली है। दोनों दिखा दो। ये देखिए, ऐसा पैसा पाई है जो कि चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसे बहुत ही जतन से छुपा करके रख लिया है। तो फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ से गंगा स्नान करके निकल दिए घर के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा धूप होता ना उतना ज़्यादा चलने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती, क्योंकि बच्चे लोग छोटे छोटे हैं और मम्मी है। मम्मी काफ़ी थक गई थी। हम लोग देख रहे थे कि कुछ ना कुछ टोटो वगैरह या ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कुछ भी मिल जाए तो मम्मी के लिए कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन गाइस, इतना मज़ा आया ना, इतना पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी थी, मतलब कि पूछो ही मत, मज़ा आ गया एकदम से। हमारा तो सजेशन रहेगा कि आप लोग भी यहाँ पे आइए और गंगा स्नान जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ना 144 वर्ष बाद लगा हुआ है। फिर पता नहीं अब हम रहेंगे, हमारे बच्चे, पता नहीं कौन सी पीढ़ी आएगी और कौन सी पीढ़ी में ये कुंभ लगेगा, कुछ भी पता नहीं है। इसके वजह से हम लोगों का तो कहना है कि भैया आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए और महाकुंभ स्नान जरूर कीजिएगा। ये भीड़ गर्दी वगैरह तो लगती रहेगी, थोड़ा बहुत कष्ट, जिंदगी मिली हुई मनुष्य है तो थोड़ा कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। फाइनली गाइस, हम लोग वहाँ से निकल दिए, रास्ते में आए, बच्चे लोग भूखे, मतलब बच्चे लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने होटल में थोड़ा विजिट किया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, मम्मी लोग, पापा लोग, सब लोगों को, क्योंकि हमारे पापा को बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चे लोगों की वजह से पापा ने भी बोला चलो ठीक है, अच्छा खा लेते हैं। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से नाश्ता वास्ता करके फिर निकल दिए अपने घर के लिए। पैदल चल चल के बच्चे लोगों का हालत तो ख़राब हो गया था, हमारा भी हो गया था भैया, ऐसा नहीं है कि हम भी नहीं थके थे, लेकिन मज़ा आ गया एकदम से, अलग ही इंजॉय आया। यहाँ पे किसी बच्चे के चेहरे पे आप लोगों को थकावट महसूस हो रही है? आप लोग बताइएगा ज़रूर। बच्चे लोगों को लेकर के जाना और अच्छे से स्नान वगैरह करके लौट आना बहुत ही मतलब कठिन कार्य है, लेकिन पति देव जी की वजह से ये कार्य मुमकिन हो पाया, क्योंकि पति देव कौन कौन से रास्ते से लेकर के गए थे, ना तो थोड़ा हमें भीड़ मिली, ना तो हमें थोड़ा भी जाम वगैरह मिला।
एकदम मस्त आराम से गए और आराम से आ गए। सो गाइस, यहाँ पे हम सभी लोग गंगा स्नान करके घर पे आ चुके हैं। घर पे आ गए थे हम लोग 11:30 बजे तक आ गए थे और कल के हम लोग रात के निकले हुए थे 11 बजे से ही, और आज मतलब सुबह में आए हैं 11:30 पौने 12 के लमसम। तो मम्मी थकाई लगा बा? थकाई अरे वही तो ला तो नहीं न रच्ची। मेरी मम्मी का हालत देखो, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा खूब चले पड़ा है ना। अरे यार तो गड़वा हमारा चिन्ह नहीं। अरे जबकि सब लोग बोले थे कि अरे का नाम से वहाँ से टोटो कोनो भी साधन होतन कह के आई सकते हो, कोनो साधन मिलत रहा कौन नहीं। गाइस आप लोग देख लीजिए, दो ठेमा नाती नहीं रही, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ ले आई। हम नहीं पकड़े रहे तुम वो पकड़े रहो ना, उन्होंने एक मिली है टोका पकड़ रहे, एक मिली ऐसे हाथ बांध के पकड़। गाइस मम्मी का हालत एकदम खराब हो चुका है करके, और बच्चे एकदम से मतलब थक चुके हुए हैं, वो लोग सो रहे हैं, जबकि आए हुए हैं तब से ही सो रहे हैं। मम्मी उन्हें सबन की दीक्षा हरण के तो जैसे हो सही चेत ना ना फ्रेंड। वहाँ से आने के बाद ना इतना होश चेत नहीं था कि मतलब घर में हम लोग झाड़ू मार सकें, और जबकि हम लोग आ गए रहे मम्मी 11:30 पौने 12 तक आ गए रहे ना, 12 बजे तक ना, लेकिन झाड़ू मारने का भी होश नहीं था कि चलो घर में कम से कम कल, क्योंकि कल का ही शाम के मतलब 11 बजे का ही निकले हुए थे हम लोग, तो घर में झाड़ू वगैरह मारना था, लेकिन नहीं मारे। पहले हम लोग चले गए सोने के लिए, 2-1 घंटा आराम किए, उसके बाद में सो के उठी तो फिर घर में झाड़ू वगैरह मारा गया। और वहाँ पे पतिदेव जी ने ना कपड़ा नहीं धुलने दिया था कि बोले गंगा मैया में कपड़ा वगैरह ना धुलो। मम्मी जाना तो हम सभी अच्छा करे कि गंगा मैया में ना गए, 2-3 ठे मेहरारू हाथ धोवत रहे। हाँ लेकिन चिल्लात रहन मल्लाह लोगे, हाँ ना ही धोवे देते रहे। तो गाइस हमारे हिसाब से तो गंगा स्नान करने के बाद ना गंगा मैया में कपड़े को नहीं धोना चाहिए। तो मैं यहाँ पे घर पे आई तो सारे बच्चे लोगों का कपड़ा था, हमारा था, मम्मी का था, पापा का था, पतिदेव जी का था और चारों बच्चों का था, तो वो कपड़ा वपड़ा धुल करके डाल दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे खाने का इंतजाम कर रही हूँ। और यहाँ पे हम चाची बेटी का जो डेली का काम है वो हम दोनों जन लपट चुके हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पे हमने एक बाजू रख दिया है चाय, क्योंकि चाय हमारे पापा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पापा हमारे चाय बहुत पीते हैं, उनको दिन में जितनी बार चाय उतना कम रहता है। और एक तरफ हमने रख दिया है भाजी, अब चल रहे हैं आटा गूँथेंगे, उसी पे रोटी सब्जी बनाएंगे और उसके बाद रुकिए दिखाते हैं। यहाँ आओ श्रिया, थकाई लगा बहुत ज़्यादा, कुंभ का मज़ा निकला। अच्छा सब इतना वीडियो में देखा तो उन्हें सब कैसे कैसे कहे थे कि टोटो मिला था, साधन मिला था, ई रिक्शा मिला था, है ना। आखिर रास्ता हम लोग देखते चले गए ना कि छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कम से कम कुछ तो साधन मिल जाए हम लोग। फिर भी हमें तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, जबकि हाँ हमें समझ के बहुत कम ही चले पड़ा है। सच्चा एकदम लास्ट तक खींच के लेके गए हैं पार्किंग में, जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक गए, जहाँ तक पतिदेव जा सकते थे वहाँ तक खींच करके पार्किंग में गाड़ी लेकर के गए हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। लेकिन एकदम से हालत एकदम खराब हो चुका भाई। हम लोग वहाँ से आए ना तो पहले घर का इतने में थक गए, जो इतना 15-20 किलोमीटर जा रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब। सच में यार, सच्ची हम लोग सोचे थे कि कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा तो हम लोग चले आएंगे, लेकिन किसी प्रकार की साधन कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ पे देखा भैया, दीक्षा ए दीक्षु उठेगी नहीं क्या? उठ जाओ, थक गई है, थकाई लगा वहाँ सच्ची बाबू। यहाँ देखो भाई दीक्षा एकदम थक करके चूर हो चुकी है, और यहाँ पे देखो लल्ला का कान्हा, कान्हू इधर देखा। अरे बापली उठाई न हुए का भाई? हुए कब उठब? अबे नहीं खाबो बना का कुछ। गाइस यहाँ पे बच्चे इतने थक गए हैं ना कि खाने पीने का भी होश चेत नहीं। कुंभ का मजा एकदम से खूब बढ़िया निकलता है। चाय दे मम्मी? चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मम्मी का वजह एकदम चेंज हो गया हुआ है। अरे हमारे समझ की उम्र में मम्मी की उम्र में फर्क बा है, तो वो बेचारों जना कह चल लेना, हम तब मम्मी के मुँह में ताकत रहे। चलिए गाइस मिलते हैं अगले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।